اللہ کی कसम, जब मैं इससे रुखसत होकर वापस चला तो मेरी आंखें अश्क बार हो गईं। मैं अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि बेसाख्ता आओ बका में भीगी हुई आवाज़ आई, वो मर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम अजीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक झूठी तौबा करने वाले शख्स का वाक़या बयान करने लगी हूँ, जिसने अल्लाह की इबादत मोहिज़ दिखावे के लिए की ताकि लोग इसको नेक पारसा समझें और इसकी नेक नीति के कसीदे पढ़ें। इसने कई बार तौबा करके फिर मंसूर बिन अम्मार का बयान है। मेरा एक दोस्त था जो गुनाहों में मुलव्वस था। फिर एक दिन इसने तौबा कर ली। फिर मैंने देखा कि वो बड़ी पाबंदी से अल्लाह ताला की अतायत व फरमाबरदारी के अमाल बजा लाता और यहाँ तक कि तहज्जुद गुज़ार भी बन गया। एक दिन मेरी इससे मुलाकात ना हो सकी। मेरे पूछने पर लोगों ने बताया कि वो बीमार है। मैं इसके घर पहुँचा, दस्तक दी तो इसकी बेटी बाहर निकली। इसने पूछा किससे मिलना है। मैंने बताया फ़लाँ आदमी से। लड़की ने अपने वालिद से मेरे लिए इजाज़त तलब की। जब मैं घर में दाखिल हुआ, वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। इसके चेहरे पर स्याही छा गई थी, आंखें आंसू बरसा रही थी और होंठ फूल गए थे। मैं दहशत ज़दा सा हो गया। अर्ज़ किया, अजीज़ भाई, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। इसने गम ज़दा निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर इस पर गशी तारी हो गई। मैंने दोबारा कहा कि अजीज़ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो। इसी तरह मैंने तीसरी मर्तबा फिर कलमा पढ़ने की तलकीन की। इसने आंखें खोली और बड़ी हसरत से बोला, भाई मंसूर, मेरे और इस कलमे के दरमियान रुकावट खड़ी कर दी गई है। मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा और पूछा, भाई आखिर इन नमाज़ों, रोज़ों और तहज्जुद शब बेदारी का क्या हुआ? वो बोला, ये सब कुछ गैर अल्लाह के लिए था, मेरी तौबा दिखलावे के लिए थी। मैं ये सब इसलिए करता था ताकि लोगों के दरमियान मेरी इज़्ज़त बनी रहे और वो मेरा चर्चा करते रहें, मुझे याद करते रहें। ये सब कुछ मैंने लोगों के दिखलावे के लिए किया था। जब मैं तन्हा होता तो दरवाज़ा बंद करता, पर्दा गिराता, शराब नोशी करता और अपने परवरदिगार की नाफरमानी में मगन हो जाता था। मुद्दतों मेरे यही करतूत रहे, हत्ता कि मुझे बीमारी ने आ पकड़ा और मैं हलाकत के दहाने पर पहुंच गया। मैंने अपनी बेटी से कुरान पाक तलब किया और अल्लाह ताला के कलाम हक की कसम खाकर शफा याब होने की दुआ मांगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वादा किया कि अब हरगिज़ किसी किस्म का गुनाह नहीं करूँगा। चनाचा अल्लाह ताला ने मुझे शफा याब कर दिया। जब अल्लाह ताला ने मुझे शफा दे दी तो मैं फिर अपनी पुरानी डगर पर चल पड़ा और शराब नोशी और लज्जतों ख्वाहिशात में डूब गया। शैतान ने भी मुझे खूब थपकी दी, मेरी गुमराहियों को बढ़ावा दिया। इसने मेरे और परवरदिगार के दरमियान किया गया अहद व पैमान रद्दी की टोकरी में डलवा दिया और मैं देर तक तरह तरह के गुनाहों की सरकशियों में डुबकियां लगाता रहा। यकायक मुझे फिर बीमारी ने आ दबोचा और मैं मरने के करीब हो गया। मेरे अहले खाना ने मेरे हुक्म के मुताबिक हस्बे मामूल घर के बीच में मेरा बिस्तर लगा दिया। मैंने कुरान करीम मंगवाया, इसकी तिलावत की और इसे उठाकर बाआवाज़े बुलंद ये दुआ की, इलाही इस कुरान पाक में मौजूद तेरे मुहर्रमात की कसम खाकर अहद करता हूँ, अगर तूने मुझे सेहत बख्श दी तो अब मैं हरगिज़ बुराइयों में मुलविस नहीं हूँगा। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली, मेरी तौबा कबूल फरमाई और मुझे सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज दिया। लेकिन अफसोस अपनी पस्ती और अहद शिकनी पर कि इस रब्बे करीम की बार बार मेहरबानी के बावजूद मैं फिर लहू लुआब और लज्जातो ख्वाहिशात के गर्दाब में डूब गया।
नौबत यहाँ तक पहुँची कि आज इस दर्दनाक मर्ज में मुब्तला हो चुका हूँ। हस्बे आदत मेरे अहले खाना ने बीच घर में मेरा बिस्तर लगा दिया है, जैसा कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। मैंने फिर कुरान मंगवाया, तिलावत करने लगा, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पर सख्त गज़बनाक है। बस मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और दुआ की, इलाही आसमानों ज़मीन के हुक्मरान, मेरी मुसीबतों से मुझे निजात दे। लेकिन मेरे कानों में एक सदा गूंजी। फिर यूँ लगा जैसे कोई गैबी आवाज़ ये अशार गुनगुना रही है, जिनका तर्जमा ये है, जब तुम्हें बीमारी आ लगती है तो गुनाहों से तौबा करने लग जाते हो, लेकिन जो ही शिफा नसीब होती है फिर गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हो। अल्लाह ताला ने तुझे दर्द और रंज से कितनी दफ़ा निजात बख्शी है और बार बार आजमाइश के गड़े से निकाला है। क्या तुझे ख्वाहिशात नफसानी के तूफान में उड़ने से पहले मौत का खौफ दामनगीर नहीं हुआ? हालांकि खताकारियों की बिना पर तुझे बार बार आजमाइश से गुजरना पड़ा था। मंसूर बिन अम्मार कहते हैं, अल्लाह की कसम, जब मैं इससे रुखसत होकर वापस चला तो मेरी आंखें अश्कबार हो गईं। मैं अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि बेसाख्ता औ बका में भीगी हुई आवाज़ आई, वो मर गया। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि तौबा सिर्फ ज़बान से ही नहीं की जाती, बल्कि दिल से करनी चाहिए, वरना इसका अंजाम भयानक हो सकता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सदका जारिया समझकर वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम और ज़्यादा वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।